माय चैनल करें विद कोड। आज हम C++ का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है। फिर हमें यूजर से आइटम नेम इनपुट लेना है, क्वांटिटी इनपुट लेना है, रेट इनपुट लेना है। फिर हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, नेट पेबल अमाउंट। मेरा कंडीशन क्या है, अगर क्वांटिटी 6 या उससे ज़्यादा हो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर क्वांटिटी 6 से कम हो तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब सिंपल सा यही रूल है कि हमको आइटम नेम लेना है इनपुट में और उसका क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये चेक करना है कि क्वांटिटी उसका 6 से बड़ा या बराबर है तो 10% डिस्काउंट देना है। और अगर 6 से बड़ा या बराबर या नहीं हुआ तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना VS कोड ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पे C++ प्रोग्राम से एक मेरा फोल्डर बना हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम हम लोग सिंपली रख देते हैं amount.cpp। अब यहाँ हम लोग प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड स्ट्रीम और इसके बाद लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन ओपन करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे इंट मेन पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। तो हमको एक वेरिएबल चाहिए आइटम के लिए। तो आइटम हम कैरेक्टर में देंगे, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप से आइटम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हमको क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी के लिए हमको इंट चाहिए। तो इंट नाम से QTY क्वांटिटी से हम एक वेरिएबल बनाते हैं। और उसके बाद कहीं हमको रेट और टोटल डिस्काउंट फाइंड करना है। तो रेट हमको फ्लॉट में भी आ सकता है, तो हमको क्या करेंगे, फ्लॉट नाम से एक हम लोग रेट वेरिएबल फ्लॉट डेटा टाइप का यूज करके रेट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। एक टोटल बनाएंगे जिसमें हम लोग टोटल रखेंगे अपना जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसमें। और एक हम बनाएंगे डिस्काउंट, क्योंकि हमको डिस्काउंट भी फाइंड करना है। तो डिस्काउंट नाम से बनाएंगे एक वेरिएबल और इसमें असाइन करेंगे 0, क्योंकि अभी हम कोई भी डिस्काउंट फाइंड नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 0 असाइन करेंगे। और एक और वेरिएबल बनाएंगे नेट। नेट यूज करने का में अगर हम लोग देखेंगे कि कितना मेरा प्रोडक्ट आइटम है, कितना उसका क्वांटिटी हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या नेट का यूज करेंगे। अब यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि आइटम यूजर से लेते हैं। तो आइटम लेने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट इंटर आइटम नेम। इसको हम लोग क्या करेंगे, आइटम में स्टोर करवा लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वांटिटी इंटर करवाएंगे। तो उसके लिए लिखेंगे इंटर क्वांटिटी। लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग इंडेल का यूज करते हैं और हम इसमें क्या करेंगे, QTY में इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग पूछते हैं रेट। उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे सी आउट इंटर रेट। लाइन ब्रेक करने के लिए इंडेल लिखेंगे और इसको भी हम लोग सीन करवाते हैं रेट में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल मेरा कितना होगा, तो टोटल इक्वल टू जो मेरा क्वांटिटी होगा मल्टीप्लाई रेट। इससे मेरा क्या फाइंड होगा, टोटल मेरा फाइंड हो जाएगा कि टोटल मेरा कितना आया, उसका रेट क्या है और क्वांटिटी क्या है। का मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करेंगे, टोटल में रख लेंगे। मतलब कि अगर मेरा क्वांटिटी अगर मेरा 5 है और रेट अगर हम देते हैं कि उसको 10 रुपया से अगर हमको एक प्रोडक्ट बेचना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 मेरा टोटल हो जाएगा। टोटल में मेरा 50 आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी और रेट दोनों का हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्या अब जो हमारा क्वांटिटी आएगा क्या वो 6 से बड़ा है। 6 से अगर बड़ा या बराबर आएगा तभी क्या करेंगे, उसको 10% का डिस्काउंट देंगे। मतलब कि अगर हम 8 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये 6 से बड़ा है, तो इस केस में क्या करेंगे कि डिस्काउंट देंगे। अगर हम 4 ही प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ये 6 से छोटा है, तो इसमें हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ से अपना हम इफ कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी
बड़ा है या बराबर है 6 से। ये अगर ट्रू हुआ तो इफ का पार्ट, इफ का बॉडी चलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट इक्वल जो मेरा टोटल आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 से। ये मेरा क्या होगा, इसमें इसका 10% मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेट हम लोग करेंगे, नेट इक्वल टोटल माइनस डिस्काउंट। नेट में क्या आ जाएगा कि जो मेरा डिस्काउंट मिलेगा वो टोटल में से डिस्काउंट माइनस करके जो बचेगा वो मेरा नेट में आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करवा देंगे सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे हम लोग देंगे आइटम नेम। लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लैश एन का भी यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश एन का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आइटम नेम और इक्वल, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम को प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सी आउट और सेम यहीं पे भी हम लोग लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, स्लैश एन का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल को प्रिंट करवा देंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, कितना डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट इक्वल और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे डिस्काउंट को। बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो पेमेंट कितना किया जो कि हम नेट में स्टोर करवाए थे। तो यहाँ लिखेंगे नेट पेबल अमाउंट, मतलब उसका शुरू में कितना अमाउंट था और डिस्काउंट मिलने के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा इक्वल। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेट में इसको स्टोर, नेट का वैल्यू से यहाँ प्रिंट करवाएंगे। अभी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोग्राम को अगर हम लोग समझे लाइन बाय लाइन तो इसको देखें। सबसे पहले हम लोग क्या किए, वेरिएबल बनाए हैं जिसमें हम सब चीज़ को स्टोर करवाए हैं। और पहले हम लोग क्या किए हैं, टोटल निकाले हैं। टोटल मतलब कि क्या, क्वांटिटी इनटू रेट। जब तक हम उसको क्वांटिटी फाइंड करेंगे और पूरा पैसा उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे कि क्वांटिटी और रेट मिला के कितना पैसा हुआ, तब तक हम उसको डिस्काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम टोटल निकालें, उसके बाद फिर चेक किए कि क्वांटिटी क्या मेरा 6 से ज़्यादा था या कम था। 6 से ज़्यादा होगा तभी तो हम उसको डिस्काउंट देंगे। अगर 6 से ज़्यादा हुआ तो 10% का डिस्काउंट दिए, और नहीं हुआ तो जो मेरा नेट अमाउंट निकला था वो प्रिंट करवा देंगे। मान लीजिए वही कि अगर हम 6 पेन लिए तो 6 पेन लेने के बाद अगर हम 10 रुपये के एक पेन दिए तो 60 रुपया हुआ। तो अगर इसमें 6 पेन है तो इसमें डिस्काउंट हम देंगे, तो डिस्काउंट देने के बाद 60 रुपये से कितना कम होगा, वो या तो 4 ही पेन था इसमें डिस्काउंट नहीं देंगे तो नेट अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो एक पेन अगर हम 10 रुपये का बेचते हैं तो 4 पेन का कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। तो यही हम नेट पेमेंट क्या करेंगे, 40 रुपये। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करके देखते हैं कि क्या मेरा कैसे आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है इंटर आइटम नेम, हम यहाँ देते हैं पेन। उसके बाद इंटर करते हैं। फिर पूछ रहा है क्वांटिटी, तो हम यहाँ देते हैं 6। उसके बाद पूछ रहा है रेट, तो हम यहाँ देते हैं 10। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं देखिए आइटम नेम पेन दिया, टोटल अमाउंट 60 दिया क्योंकि हम 10 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, और डिस्काउंट मेरा कितना दिया, 6 रुपया दिया। और नेट पेएबल हमको कितना करना पड़ा, 54 रुपया करना पड़ा। मेरा टोटल अमाउंट कितना हो रहा था, 60 रुपया हो रहा था, लेकिन 6 रुपया हमको डिस्काउंट मिला, उसके वजह से कितना 54 रुपया हमको क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा। सिंपली जो जो हमको इंटर करना था वो इंटर किए। उसके बाद टोटल निकाले कि हम जितना क्वांटिटी मेरा है उसके हिसाब से कितना मेरे पास पैसा हुआ। वो निकालने के बाद हम चेक किए कि वो 6 से बड़ा है या बराबर है, तभी हम डिस्काउंट देंगे। अगर बराबर या बड़ा हो गया तो टोटल में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 को, 10 को, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तभी तो फिर हमको कितना पे करना है वो पता चलेगा। तो उसको हम पे लास्ट में करके हम लोग क्या नेट में स्टोर करवा लिए हैं, और सिंपली सबको यहाँ पे क्या किए हैं, प्रिंट करवा दिए हैं।
तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैरियर विद कोड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।